Hello students, today we will discuss and solve on the physics topic in the course of preparation of NEET 2021. NEET के सिलेबस में डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आधारित हर वर्ष एक क्वेश्चन जरूरी आते हैं, तो इसको देखते हुए हम डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण पर संबंधित कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और उनको सॉल्व करने का डिस्कस करेंगे सॉल्व करते हुए, और कंसेप्ट के साथ हमें उसको हम उसके क्या आंसर होते हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है हम यहाँ देखेंगे। हम यहाँ पर कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन जो नीट में लगभग आते हैं इसी तरह से हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस पर आधारित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विमीय विश्लेषण पर प्रश्नों का अभ्यास। स्टूडेंट्स, हम जैसे यहाँ पर अभी क्वेश्चन यहाँ पर है, द डायमेंशन फार्मूला फॉर द प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर। क्वेश्चन है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से डायमेंशनल फार्मूला प्लांक कांस्टेंट का एवं एंगुलर मोमेंटम का है। तो यहां पर ए ऑप्शन दिया गया है mL2t-2 एंड mL2t-1। बी ऑप्शन है mL2t-1 एंड mL2t-1। सी ऑप्शन है mL3t-1 एंड mL2t-2। डी है mL2t-1 mL2t-2। तो यहाँ पर हम अभी सॉल्व करेंगे और निकालेंगे कि क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांक कांस्टेंट का संबंध है E = h nu। Here E is energy and h is Planck constant, nu is frequency, or h is equal to Planck constant is equal to E upon nu. E is here energy, the dimensional formula for energy mL2t-2। हम जानते हैं कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2t-2 होता है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी t-1, that is 1/t, that will be equal to mL2t-1। जब ये t-1 ऊपर जाएगा तो t+1 हो जाएगा, और ये t+1 and t-2 t-1 हो जाएगा। That will be mL2t-1 mL2t-1 और एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है mvr। m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस। v इज इक्वल टू L t-1 into L, that is equal to mL2t-1। इस तरह से प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है mL2t-1 mL2t। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसका ऑप्शन बी वाला राइट होगा। अब
अगला क्वेश्चन है which of the following is the dimension of the coefficient of friction। घर्षण गुणांक का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये दिया है ए ऑप्शन एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी, बी दिया है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सी दिया है एम एल टू टी माइनस टू, डी दिया है एम एल स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू आर। Here F is frictional force, mu is the coefficient of friction, R is force of reaction. That is, this is also a force, this is also force. That is mu is equal to, hence mu is equal to F upon R. F is also force and normal reaction is also a force. Then write ml t minus 2, that is the dimensional formula for force and dimensional formula for normal reaction will be same, ml t minus 2. That will be equal to m0 l0 t0. This will be dimensional formula. Coefficient of friction is a dimensionless quantity, hence its dimension in m, l and t will be 0, 0, 0. Hence correct option is here B. Now do some more exercise on dimensional analysis. The viscous force, question third, the viscous force F on a sphere of radius R moving in a medium with velocity v is given by a ml minus 3 b ml t minus 2 c mt minus 1 and d ml minus 1 t minus 1। क्वेश्चन यह है कि viscous force F on a sphere of radius R of moving with a velocity v is given by force. Viscous force is given by 6 pi eta r v. Viscous force is given by F is equal to 6 pi। तो इसमें ये निकालना है कि इसका आगे ईटा में यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला इनमें से क्या होगा। तो हम जानते हैं F विस्कस फोर्स F बराबर 6 पाई एटा r रो है। एटा विल बी इक्वल टू
force divided by R rho. Here constant will be not taken as per concept. तो ईटा परसेंट ऑफ विस्कोसिटी का होगा force divided by radius of the sphere and velocity of the sphere in that medium. Then now mLT minus 2 is dimensional formula for force and dimension of radius is L into dimension of velocity is L minus L upon T. That is equal to m L से L कैंसिल हो गया और ये ऊपर गया तो m L minus 1 T minus 1 m L minus 1 T minus 1. So here L minus 1 T minus 1 D will be the correct answer here. D will be the correct answer for this question. Now some more question will be discussed here. A force is given by question number 4. A force is given by F is equal to AT plus BT स्क्वायर. फोर्स को हम इस रिलेशन द्वारा AT plus BT स्क्वायर द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है, where T is the time. यहाँ पर T टाइम है, the dimension of A and B are. A और B का डायमेंशन क्या होगा? तो हम सीधे से इसको हल कर लेते हैं. क्योंकि एज पर डायमेंशनल एनालिसिस कंसेप्ट किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड का जो यूनिट होता है, जो वाले क्वांटिटी होता है, वही राइट साइड का इक्वेशन में राइट साइड के जो भी सम होंगे या माइनस होंगे उनके अलग अलग यानी सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज फोर्स, then this will be also force, this will be also force. This will represent force, this will represent force. Means AT will be equal to force, that is equal to ml T minus 2. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml T minus 2 होता है. Hence A का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml T minus 2 divided by T, that is T, that will go to ml T minus 3. और इसी प्रकार सिमिलरली BT square will be also force, that will be equal to ml T minus 2. Hence B का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ml T minus 2 divided by T square, that will go to ml T minus 4. इस तरह से A एवं B का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml T minus 3 एवं B का होगा ml T minus 4. तो जिस ऑप्शन में ये रहेंगे दोनों क्रमशः A और B के, वही उसका आंसर होगा. तो
एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे देख लेते हैं। If the energy question if the energy velocity v and force F be taken as fundamental quantity, then dimension of mass will be option A FV minus 2, B FV minus 1, C EV minus 2, D EV minus 1. क्वेश्चन में कह रहा कि यदि एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट किया जाए, वेलोसिटी v को और फोर्स F को, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में इनको व्यक्त किया जाए। जिस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस में फंडामेंटल क्वांटिटी को में मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L और T के लिए कैपिटल T लेते हैं, उनके जगह पर फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में कैपिटल E एनर्जी को और F फोर्स को एवं मानी वेलोसिटी को लिए भी लिया जाए, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला इनके टर्म में क्या होगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E is equal to half mv square. Here constant will be not taken as per concept of dimensional analysis, hence m will be equal to E upon v square. Hence dimensional formula for m will be equal to E v minus 2. E एवं v के टर्म में मास का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास विल बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ E एंड वेलोसिटी v, EV minus 2. तो करेक्ट आंसर विल बी हियर EV minus 2. सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम और डायमेंशनल एनालिसिस संबंधित कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। थैंक यू। और आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।